अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबर सेक वाले पर। तो चलिए आज हम उन बुनियादी उसूलों को समझते हैं जिनके ऊपर पूरी साइबर सिक्योरिटी की इमारत खड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि हम किसी भी चीज़ को महफूज कैसे करें। लेकिन इससे भी पहले ये समझना ज़रूरी है कि सिक्योरिटी आखिर है क्या। सब कुछ एक ही बुनियादी कॉन्सेप्ट से शुरू होता है और उसका जवाब है CIA ट्रायड। ये वो बुनियादी मॉडल है, वो फाउंडेशन है जिसका जिक्र आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हर जगह सुनने को मिलेगा। तो फिर चलिए CIA ट्रायड के हर हिस्से को, हर पिलर को ज़रा गहराई से देखते हैं। सबसे पहले आती है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी राजदारी। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिनको उसे देखने का हक है, बिल्कुल एक राज की तरह जो आप सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को बताते हैं और किसी को नहीं। दूसरे नंबर पर है इंटेग्रिटी यानी सालमियत। इसका मतलब है कि डेटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए, सही, मुकम्मल और भरोसे के काबिल। किसी ने इसमें छेड़छाड़ या कोई अनऑथराइज्ड बदलाव ना किया हो। सोच के देखें, अगर आपके बैंक बैलेंस में कोई गलत तब्दीली कर दे तो क्या होगा? इंटेग्रिटी इसी चीज़ को रोकती है। और तीसरा और आखिरी पिलर है अवेलेबिलिटी यानी दस्तयाबी। ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि जब भी ऑथराइज्ड लोगों को डेटा या सिस्टम की ज़रूरत हो, वो उनके लिए मौजूद हो, काम कर रहा हो, वेबसाइट डाउन ना हो, फाइल्स एक्सेस हो सकें बिना किसी रुकावट के। तो ये सब थ्योरेटिकल बातें असल ज़िंदगी में कहाँ काम आती हैं? हर जगह। ज़रा ऑनलाइन शॉपिंग का सोचें। आपके क्रेडिट कार्ड की तफसीलात को कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, आपका शिपिंग एड्रेस इंटेग्रिटी के साथ सही सलामत पहुंचना चाहिए और वेबसाइट को ऑर्डर लेने के लिए अवेलेबल होना चाहिए। या फिर अस्पतालों में मरीजों के रिकॉर्ड्स को देखें। मरीज की हिस्ट्री का राज रहना, इलाज के प्लान का सही होना और डॉक्टरों के लिए रिकॉर्ड्स का हर वक्त दस्तयाब होना, ये सब CIA ट्रायड ही तो है। अब हर चीज़ का एक ऑपोजिट होता है ना? तो CIA ट्रायड का ऑपोजिट है डैड। डी से डिस्क्लोजर यानी राज का फाश हो जाना, ये कॉन्फिडेंशियलिटी का उल्टा है। ए से ऑल्टरेशन यानी डेटा में गलत तब्दीली, ये इंटेग्रिटी के खिलाफ है। और आखिरी डी से डिस्ट्रक्शन या डिनायल यानी सिस्टम को तबाह कर देना या उस तक रसाई रोक देना, ये अवेलेबिलिटी का दुश्मन है। तो हम CIA को बचाते हैं डैड से। ठीक है, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि क्या बचाना है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अब सवाल ये है कि कैसे बचाना है। इसके लिए कुछ खास रूल बुक्स हैं जिन्हें हम एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स कहते हैं। यहाँ दो मशहूर मॉडल्स हैं। एक है बेल लापडुला। इसका पूरा फोकस कॉन्फिडेंशियलिटी यानी राजदारी पर होता है। इसका सिंपल सा असूल है नो रीड अप, नो राइट डाउन। मतलब जिसके पास कम क्लियरेंस है वो ऊपर हाई क्लियरेंस वाली चीज़ें नहीं पढ़ सकता। ये मॉडल मिलिट्री और हुकूमत में बहुत इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ है बेबा मॉडल। इसका हीरो है इंटेग्रिटी। इसका असूल है नो रीड डाउन, नो राइट अप। मतलब हाई इंटेग्रिटी वाला डेटा नीचे लो इंटेग्रिटी वाले डेटा से करप्ट नहीं हो सकता। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आता है जहां डेटा की एक्यूरेसी सबसे ज़रूरी है। अब देखिए, डेटा की हिफाजत करना सिर्फ एक दरवाजे पर ताला लगाने जैसा नहीं है। असल हिफाजत एक पूरा किला बनाने जैसी है जिसमें दिफा की कई तहें हों। इसी को कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ। इसको समझने के लिए सबसे अच्छी मिसाल है प्याज की। सोचें, प्याज के कितने लेयर्स होते हैं? सिक्योरिटी भी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक तह, ताकि अटैकर को हर लेयर को छिलने में वक्त लगे और वो स्लो हो जाए। एक लेयर फेल हो भी जाए तो दूसरा उसे रोक ले। इस किले की तहें क्या हो सकती हैं? पहले इमारत का मेन गेट, फिर बिल्डिंग का लॉक किया हुआ दरवाज़ा, फिर अंदर सिक्योरिटी कैमरे, फिर हर ऑफिस के कमरे का अपना लॉक और आखिर में फाइल कैबिनेट का ताला। देखा, हर स्टेप एक नई रुकावट है। शायद अटैकर एक ताला तोड़ ले लेकिन अगला उसे रोक लेगा। यही है लेड सिक्योरिटी का कमाल। पहले ज़माने में सिक्योरिटी का मॉडल था ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी भरोसा करो लेकिन चेक भी कर लो। मगर आज की डिजिटल दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि ये मॉडल अब काफ़ी नहीं रहा। हमें एक नए, ज़्यादा शकी अप्रोच की ज़रूरत है। और वो नया अप्रोच है ज़ीरो ट्रस्ट। इसका फ़लसफ़ा बहुत सिंपल है, नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। कभी भरोसा मत करो, हमेशा तस्दीक करो। इस मॉडल में हम हर यूज़र, हर डिवाइस को एक पोटेंशियल खतरा मानते हैं, भले ही वो हमारे ऑफिस के नेटवर्क के अंदर ही क्यों ना बैठा हो। तो ज़ीरो ट्रस्ट काम कैसे करता है?
सबसे पहले ये समझता है कि ट्रस्ट खुद एक कमजोरी है। इसलिए किसी भी चीज़ को एक्सेस देने से पहले उसकी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन लाजमी है। एक्सेस की सिर्फ लीस्ट प्रिविलेज के असूल पर दी जाती है, मतलब सिर्फ उतना ही एक्सेस दो जितने की ज़रूरत है, एक पैसा ज़्यादा नहीं। और माइक्रोसेगमेंटेशन के जरिए नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, ताकि अगर कोई ब्रीच हो भी तो नुकसान एक ही जगह तक महदूद रहे, पूरे नेटवर्क में ना फैले। अच्छा, एक अच्छा डिफेंडर बनने के लिए हमें दुश्मन की ज़ुबान समझनी होगी, और साइबर सिक्योरिटी में ये ज़ुबान 3 लफ्ज़ों से बनती है: वल्नरेबिलिटी, थ्रेट और रिस्क। सबसे पहले वल्नरेबिलिटी, ये सिस्टम में किसी भी किस्म की कमजोरी या खामी है। इसको आप अपने किले की दीवार में एक सुराख समझ लें, जैसे कोई पुराना सॉफ्टवेयर जिसको अपडेट नहीं किया गया या एक कमज़ोर पासवर्ड। फिर आता है थ्रेट। थ्रेट वो खतरा है जो इस कमजोरी का फ़ायदा उठा सकता है। अगर दीवार में सुराख एक वल्नरेबिलिटी है, तो वो चोर या दुश्मन जो इस सुराख से अंदर आना चाहता है, वो एक थ्रेट है, जैसे एक हैकर या कोई वायरस। और आखिर में है रिस्क। रिस्क इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, यानी इस बात का कितना चांस है कि वो थ्रेट इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा लेगा, और अगर ऐसा हो गया तो नुकसान कितना बड़ा होगा। यही है रिस्क, इम्कान और असर का मजमुआ। तो इन सब बातों से हम एक आखिरी और शायद सबसे अहम नतीजे पर पहुंचते हैं। सिक्योरिटी कोई मंजिल नहीं है, ये एक मुसलसल सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होता। टेक्नोलॉजी बदलती है तो खतरात भी नए रूप में सामने आते हैं। इसलिए परफेक्ट सिक्योरिटी शायद हमेशा एक ख्वाब ही रहे। असल काम तो इस मुसलसल दौड़ में हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।